लसक्व तदिते से तो लय की हो जाएगी और अलंत्यम से प की हो जाएगी। हमारे पास यह शेष रहेगा उरी क्री य। ठीक है, फिर एक नियम आता है हरस्व से पीति कृति तुक। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के नए नियम से प्रारंभ होगा। नए क्या कहता है? नए का सुबंत के साथ समास होता है। आगे क्या कह दिया? निषेधार्थक नए को नय कहते हैं। नए को ही नय कहा जाता है, अर्थात जिसका हमने निषेध कर दिया है। अब उदाहरण आपके सामने है अब्राह्मण। अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण से जो भिन्न है। ब्राह्मण से भिन्न कौन है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है। वहां पर नय हो गया। ठीक है, और आगे क्या कहा है? इस समास को नय समास भी कहा जाता है और वह क्या होगा? तत्पुरुष संज्ञक होगा। अर्थात ये समास कौन सा हो गया? नय तत्पुरुष। ठीक है, नय तत्पुरुष समास हो गया ना। इसी के साथ एक आगे नियम और आता है न लोपो नय, अर्थात नय के नकार का लोप हो उत्तर पद परे रहते। ठीक है, नय के नकार का लोप हो उत्तर पद परे रहते। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण से जो भिन्न है, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, अब लौकिक विग्रह देखते हैं तो समास में दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक विग्रह में क्या आता है? न ब्राह्मण है, और अलौकिक विग्रह में जिसमें स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य लग जाते हैं, सुआदि प्रत्यय लग जाते हैं, तो उसमें क्या बनेगा? ब्राह्मण सु और न। ऊपर हमने नियम पढ़ा था नय, नय से समास हो गया। और प्रातिपदिक संज्ञा किससे की? कृतधित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। ब्राह्मण सु नय हमारे पास शेष रह गया। मैं बार बार नय इसलिए कह रहा हूं, नय के नकार का लोप उत्तर पद पर, अर्थात नय और नय दोनों एक ही है। ठीक है, यहां पर अलंत्यम आदि से इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं, बस इतना ही शेष है। फिर उसके बाद सुपों का लुक हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से हमारे पास शेष रहता है ब्राह्मण प्लस न। उसके बाद उपसर्जन संज्ञा करते हैं। नय की हम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से नय की उपसर्जन संज्ञा हो गई, तो हमारे पास ब्राह्मण न शेष रहता है। तो एक नियम आता है उपसर्जनम पूर्वम। क्या आता है? उपसर्जनम पूर्वम। क्या कहता है भाई? जिसकी उपसर्जन संज्ञा की है उसको पूर्व में प्रयोग होगा। अब नय प्लस में ब्राह्मण हमारे पास शेष आ गया। अब एक नियम और पढ़ा था हमने ऊपर, न लोपो नय। ऊपर देखा था ना भाई, उत्तर पद परे रहते नय के नकार का लोप होगा। अब नय में जो ए था वो शेष रह जाएगा, नय का लोप हो जाएगा, तो ए प्लस में ब्राह्मण हमारे पास शेष रहेगा और दोनों को मिला देंगे तो ए ब्राह्मण बन जाएगा। सुआदि प्रत्यय करके स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब हो जाएंगे तो ब्राह्मण विसर्ग आदि भी लग जाएंगे और हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, न ब्राह्मण अर्थात अब्राह्मण हमारा रूप बन गया जो ब्राह्मण से भिन्न है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है तस्मात् नुड अचि। क्या है? तस्माद् नुड अचि। क्या कहता है? नए संबंधी नकार का लोप होने पर उससे परवर्ती आजादी उत्तर पद को नुट का आगम होगा। ठीक है, क्या होगा? नुट का आगम होगा। तो हमारे पास उदाहरण क्या है? अनस्व। अनस्व है अर्थात जो घोड़े से भिन्न है, जो घोड़ा नहीं है, गधा है, और भी जो भी आप जानते हैं, खरगोश आदि, अर्थात जो घोड़ा नहीं है। लौकिक विग्रह में क्या आएगा? न प्लस में अश्व, और अलौकिक विग्रह न अश्व सु हमारे पास शेष रहेगा। नए से यहाँ पर समास हो गया। ऊपर पूर्व सिद्धि में जिस प्रकार हमने प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग किया था, वो सब कार्य यहाँ भी होंगे। ठीक है, हमारे पास शेष क्या रहेगा? न अश्व। उसके साथ हमने न लोपो नए सूत्र लगाया था, उससे नकार का लोप किया था, तो हमारे पास अ प्लस अश्व शेष रहा था। इसी के साथ अब हमने एक नया नियम पढ़ा था, तस्माद नुड अचि।
अर्थात अच परे रहते नुट का आगम हो जाएगा। तो नुट अश्व हमारे पास जब शेष रह जाएगा तो आद्यंत टकित से आदि अच के बाद होगा नुट का आगम, और नुट का जब हमारे पास ट की हम अलंत्यम से संज्ञा करेंगे, ऊ की हम उपदेश या जनुनासिक इत से, और इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, अ न अश्व। अब इनको मिला देंगे तो अनस्व बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि कर देंगे, अनस्व हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा नियम आता है कुगति प्रादय है। क्या नियम आता है? कुगति प्रादय। कुगति प्रादय क्या कहता है? कु शब्द क्या है? कु शब्द गति संज्ञक और प्र प्रा आदि का समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। कौन सा समास होता है? नित्य समास होता है। ये नहीं कि भाई एक बार होगा एक बार नहीं होगा। ठीक है। कु शब्द गति संज्ञक और प्र प्रा आदि, प्र प्रा अप अम अनु, ये आपने प्रत्यय पढ़े होंगे। तो समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। लौकिक विग्रह में क्या है? कुत्सित पुरुष है, और अलौकिक विग्रह में कुपुरुष शु, यही है कुपुरुष शु। कुक्ति प्रादय से यहाँ पर समास हो गया, और प्रातिपदिक संज्ञा उपोगालुक उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, ये सब कार्य करके हमारे पास शेष रहता है कुपुरुष। हमें बनाना क्या था? कुपुरुष है। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं तो कुपुरुष हमारा बन जाता है। एक बार इसको आप करके देखें। यदि ना समझ में आए तो कमेंट करें, जिससे हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है उर्यादि च्वी डाच। उर्यादि च्वी डाच। ठीक है। क्या कहता है? उरी आदि च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। ऊपर कौन सा शब्द था गति संज्ञक? कु था, और यहाँ क्या आ गया? उरी आदि, अर्थात उरी आदि, उरियादि गण में पठित सभी शब्द च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत क्रिया शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। यहाँ बांध दिया इनको, ये होंगे केवल क्रिया के योग में। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? उरी कृत्य, अर्थात स्वीकार करके। उदाहरण क्या है? उरी कृत्य। अब लौकिक विग्रह क्या है इसका? उरी कृत्वा। ठीक है। और अलौकिक विग्रह उरी कृत्वा। उरियादि स्वीडाश्च सूत्र से हमें उरियादि गण में पठित उरियादि शब्द के योग में इसकी गति संज्ञा होने के कारण कुगति प्रादय सूत्र से समास हो जाएगा। ठीक है। कुगति प्रादय से जब समास हो जाएगा तो उरी प्लस कृत्वा हमारे पास शेष रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा सुपों कालों को उपसर्जन संज्ञा आदि सब कार्य करने के बाद हमारे पास उरी प्लस कृत्वा शेष रहेगा। तो एक नियम आता है समासे अनय पूर्वे कृत्वा लयप। ये क्या कहता है भाई? नय से भिन्न समास में त्वा के स्थान पर लयप होता है। ठीक है। अब कृत्वा में त्वा आया हुआ है तो त्वा के स्थान पर यहाँ पर लयप हो जाएगा। उरी क्री लयप हमारे पास शेष रहेगा। लसक्वत दिते आदि नियम के माध्यम से जब इत्संज्ञक सूत्र हैं, लसक्वत दिते से तो लय की हो जाएगी और अलंत्यम से प की हो जाएगी। हमारे पास यह शेष रहेगा उरी क्री य। ठीक है। फिर एक नियम आता है हरस्व से पीति कृति तुक। सूत्र से क्या होगा भाई? तुक का आगम होगा। ठीक है। तुक का आगम कहाँ होगा भाई? अंतिम वर्ण के पूर्व में। तो उरी क्री तुक और यह हमारे पास शेष रह जाएगा। और इनको जब हम तुक की संज्ञा करेंगे कह की तो अलंतम से ऊ की उपदेश अनुनासिक से और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो उरी कृत ये हमारे पास शेष रह जाएगा। अब जब उरी कृत ये शेष रहेगा तो एक सूत्र आता है, कौन सा? कत्वा तो सुनक शुन है। कत्वा तो सुनक शुन है। सूत्र क्या कहता है भाई? कत्वांत प्रत्यय की अव्यय संज्ञा होती है।
ठीक है। स्थानीय पद भाव से लेप बंद की भी अव्यय संध्या होती है, अर्थात लेप भी यहाँ पर आया हुआ है, कत्वा भी था, त्वा भी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उरी प्लस कृत्य बन गया, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके यहाँ पर उरी कृत्य बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है शुक्ली कृत्य, अर्थात जो श्वेत नहीं है उसे श्वेत बनाकर। लौकिक विग्रह में क्या है, अशुक्ल है शुक्ल है संपद्यते तम कृत्वा, और अलौकिक विग्रह शुक्ली अम कृत्वा। ऊपर जिस प्रकार उरी प्लस कृत्वा था, यहाँ पर शुक्ली प्लस कृत्वा आ गया। बाकी सभी कार्य समान रहेंगे। उर्यादित्वीडाच सूत्र से स्वी प्रत्यांत गति संजक होने के कारण कुक्ति प्रादेयश्च सूत्र से यहाँ समास हो गया। इसको करके देखें एक बार, वही नियम लगे हुए हैं जो उरी कृत्वा में लगे हुए थे, यहाँ केवल उरी के स्थान पर शुक्ली आया हुआ है, ठीक है। बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान है, एक बार करके देखें। इसी प्रकार आगे है पटपटा कृत्य, अर्थात पटपट शब्द करके। लौकिक विग्रह क्या है इसका, पटत पटत इति कृत्वा, और अलौकिक विग्रह पटत कृत्वा, ठीक है। यहाँ एक नया नियम लग गया है, कौन सा, अव्यक्तानुकरणाद द्वयज वरार्धादनितौ डाच। यहाँ पर डाच प्रत्यय आया है। अब डाच का हमारे पास क्या शेष रहेगा, केवल और केवल आ है, आ शेष रहेगा। तो पटत पटत प्लस आ। अब पटत पटत को पहले तो पटत एक ही था, इसको द्वित्व किस सूत्र से हुआ है या किस वार्तिक से हुआ है, तो ये हुआ है डाची बहुलम द्वे भवत, अर्थात जहां डाच प्रत्यय हुआ है वहां पर द्वित्व हो जाएगा पटत को। जब पटत को द्वित्व हो जाएगा तो पटत पटत डाच कृत्वा हमारे पास शेष रहेगा। अलंत्यम चुटु आदि से डाच का आशेष रहेगा। पटत पटत आ कृत्वा हमारे पास शेष होने के बाद एक नियम आता है तस्य परमाम्रेडितम। ऊपर हमने ये नियम पढ़ा था, तो क्या कहता है कि वे बाद वाले पटत की अम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। बाद वाले पटत की क्या हो जाएगी, अम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। जब अम्रेडित संज्ञा हो जाएगी तो नित्य अम्रेडिते डाची इति वक्तव्यम। वार्तिक क्या कहता है कि डाच परक अम्रेडित परे रहते पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर पर रूप एक आदेश हो जाएगा। अम्रेडित संज्ञा कर दी बाद वाले की, और वार्तिक ने क्या कह दिया, डाच परक अम्रेडित परे रहते पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर रूप हो जाएगा। तो पटपटा तो बन जाएगा और आ कृत्वा हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। यची हम से भय संज्ञा कर देंगे, किसकी करेंगे भाई, अंतिम वर्ण की, अंतिम अल की। अब अंतिम अल क्या है, ट में अ और तय। तो जब अत की इत संज्ञा करेंगे, भय संज्ञा करेंगे, तो एक टे सूत्र आता है। टे क्या कहता है, डित परे रहते टी भाग अत का लोप हो जाता है। अब डित क्या है, डित हमारा डाच अर्थात जिसमें ड की संज्ञा हो चुकी है। ड की संज्ञा लसक्वता दीते से की थी ना डाच की हमने, तो डित परे रहते अत की हम टे सूत्र से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो हमारे पास पट पट आ कृत्वा शेष रहेगा। और इतना करने के बाद बाकी सभी नियम पूर्व सिद्धि के समान चलेंगे। अब लय पादी लेके आएंगे। ऊपर हमने पटपटा बनाना था, पटपटा हमारा यहाँ पर बन गया। कृत्वा उर्यादित्वी डाच सूत्र से डाच प्रत्यांत परे रहते गति संजक होने के कारण कुक्ति प्रादेय से समास हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष, और बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। इसको एक बार करके देखें। परिवर्तन कहाँ हुआ था, परिवर्तन केवल शुरुआत में हुआ था। यहाँ पटत पटत आदि जो द्वित्वादि किया था उसमें ही नए नियम लगे हैं। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है, ठीक है। इसी प्रकार अगला रूप आता है हमारा सुपुरुष। क्या नियम आता है, सुपुरुष अर्थात सुंदर पुरुष, शोभनम पुरुष। लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह में क्या देखेंगे, सुपुरुष शु, शु अर्थात अच्छा पुरुष, सु विभक्ति लग गई, कुक्ति प्रादेय से यहाँ से समास हो गया।
प्रातिपदिक संज्ञा, सूखों का लोक उपसर्जन, संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, ये सब कार्य करने के बाद हमारे पास शेष क्या रहता है? सु प्लस में पुरुष है। ठीक है, और सुपुरुष जब बन जाता है तो स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देते हैं, विसर्ग आदि कार्य हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अपना विषय वार्तिक से प्रारंभ करेंगे, प्रादयो गदाद्यार्थे प्रथमया। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।